चलिए भाई, लास्ट क्लास में क्या हुआ था, नोट्स दिखाए जरा। वेन डायग्राम ना, ठीक है, देख ले जरा कहां तक हुआ था, क्या हुआ था। असाइनमेंट सॉल्व कर ली थी सबने। ठीक है, तो वेन डायग्राम में पॉइंट 1 8 ये, चलो ठीक है। अभी वेन डायग्राम के ध्यान से सुनेंगे। वेन डायग्राम में अभी आप लोगों को एक 25 क्वेश्चन की और असाइनमेंट मिलेगी। वो जब सॉल्व कर लेंगे तो उसके बाद से इन दोनों के फिर डाउट्स में आपको एक साथ करा दूंगा। बात समझ में आ रही है? चले आगे बढ़ते हैं जरा। अच्छा, डाइस करा दिया था आप लोगों को? डाइस नहीं हुआ था अभी। चलिए ठीक है, डालिए जरा डाइस। हो गया था? एक सेकंड में जरा खुद का ही चेक कर लूं भाई। खेल का ही करेंगे हम लोग, ठीक है। हाँ जी, हाँ वो हो गया है। उसी को कंटिन्यू करते हैं पिक्टोरियल वाले पोर्शन में। डालिए जरा आगे, काउंटिंग ऑफ फिगर। काउंटिंग ऑफ फिगर, ये ध्यान रखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। डालेंगे यहां पे टाइप 1, काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है। त्रिभुजों की गणना करना कि एक में कितने क्या होते हैं, उन सबके लिए हम लोग यहाँ पे एक एक करके देखेंगे, ठीक है। चलो, कॉन्सेप्ट 1 देखना, अब इधर देखिए जरा बोर्ड की तरफ। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे पूछता हूं कि ये बताइए कि इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं, तो अगर हम ये देखेंगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल के नाम पे एक ही स्ट्रक्चर दिख रहा है ना। तो अगर एक है तो हम कितना बोलेंगे, इसमें एक है। लेकिन अगर इसी ट्राइंगल के अंदर यहां से लेके यहां तक एक लाइन सीधे सीधे खींच दी जाए, और अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताइए कि इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं, तो हम क्या बताएंगे, 3। एक तो देखो ये बड़ा वाला है, जैसे अगर मैं नाम रख देता हूं यहाँ पे ए बी सी और डी, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि एक ट्राइंगल एबीसी है, और उसके बाद से देखेंगे तो एबीडी और ए सी डी, ये टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हो गए, 3। तो ध्यान देंगे, देखो एग्जाम में एक सिंगल ट्राइंगल तो पूछने से रहा वो, तो वहां पे क्या करता है ना कि इसी फिगर्स के अंदर वो मल्टीपल लाइंस डाल करके रखता है और अलग अलग वेरिएशन देगा आपको। तो हमें क्या करना होगा कि जितनी भी लाइंस हैं उनके ऊपर, उसके बेस के ऊपर ऐसे नंबरिंग कर देंगे। तो यहां से 1+2 इक्वल्स टू 3 ट्राइंगल्स। क्या बेसिक सबको क्लियर हो गया? आप समझ में आ रहा है? तो इसको जरा नोट करें, बंद कर दीजिएगा इसको। बात समझ में आ रही है सबको? अब यहां पे देखो कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछता है आपसे, और अपना अपना निकालेंगे आंसर, कोई नहीं करेगा तुरंत। ये नहीं कि धुआंधार शुरू हो जाएंगे, सबको समझने का मौका देंगे, घबराएगा कोई नहीं।
फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। 15 हाँ पीछे से 45 45। अब देखो हमने क्या बोला कि जब मुझे यहां पे निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स यानी कि त्रिभुजों की अगर गणना करनी है तो मैं यहां पे क्या करूंगा, मैंने क्या बोला, इनके अंदर यहां पे नंबरिंग रख दो। तो जैसे ही हम नंबरिंग रखेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे यहां पे, तो इन सबको जोड़ना भी है। तो 1 + 2 + 3 + 4 और +5 तो कितने हो जाएंगे, 3 3 6 4 10 और 5 15। टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स यहां कितने बन गए दोस्त, 15। क्लियर हो गई बात। ठीक है, कोई डाउट नहीं आता किसी को भी, तो ये ध्यान रखेंगे। ऐसा क्यों कह रहा हूं, एग्जाम में जब तक तुम यहाँ पे A B C D लिखोगे, तुम्हारे बगल का ही लड़का वहां पे आंसर मार के 2 3 आंसर मार के आगे निकल जाएगा। तो वहां पे ना बहुत ज्यादा क्या नहीं बनना है हमें, PhD नहीं करनी है। वहां पे देखना है हमें कि किस तरीके से हमारा आंसर जो है वो करेक्टली यहाँ पे आ सकता है। बात समझ में आ रही है सबको, ठीक है आगे समझते हैं। अब यहां पे अगर आप देखो तो यहां पे टोटल बेस कितने बनेंगे हमारे पास, 3। यहां देखो जरा, 1 2 3 4 और 1 5, यानी कि एक ये बड़ा वाला ट्राइंगल बनेगा ना, एक इस वाले के अंदर तो बनेगा। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो 5 है, तो इससे कितने बन जाएंगे मेरे टोटल, 15 ट्राइंगल्स। इसके ऊपर चलो, क्या यहां से लेकर के यहां तक इस वाले के ऊपर भी तो एक कंप्लीट ट्राइंगल बनेंगे ना मेरे यहाँ पे। तो यहां पे कितने बनेंगे, 1 2 3 4 और 1 5, यहां से भी कितने बन गए, 15। इसके ऊपर और चलते हैं थोड़ा सा, तो जैसे अगर हम यहां चले तो ये कितना, 1 2 3 4 और 1 5, यहां से भी कितने हो जाएंगे, 15। तो 15 दूनी 30 और 15 कितना, 45 ट्राइंगल्स। क्या यहां तक सबको समझ में आ रही है बात कि ये कितना है और कैसे बन रहा है, क्लियर है। इन दोनों को नोट करें जरा। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। चलिए ये 4 फिगर है, देखा जरा चारों फिगर को, सबका बना है सिर्फ एक का नहीं, ठीक है। और लिख करके अपनी कॉपी में रखेंगे, आंसर कोई नहीं करेगा। हो गया।
जितने भी लाइंस हैं उनके ऊपर क्या करें, नंबर्स रखें और उनको जोड़ करके सब इकट्ठा आंसर बोल देंगे। बात समझ में आ रही है ना? तो अगर मैं यहां की बात करूं तो 1 2 3 4, यहां से कितने बनेंगे मेरे टोटल 10। फिर 1 2 3, तो 3 2 5 और 1 6। फिर 1 2 3, यहां से भी कितने बनेंगे 6। फिर 1 2, यहां से कितने बन जाएंगे मेरे 3। तो कितना हो जाएगा 6 6 12, 12 और 3 15, इसी 10 में जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 25 ट्राइंगल्स। क्लियर बात सबको? कोई तकलीफ किसी को भी? बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां देखो 1 2 3 4 5 6, तो देखो 3 3 6 4 10 5 15 और 6, यहां से कितने मिल गए मुझे 21 ट्राइंगल्स मिले। ठीक है, इसके ऊपर चलते हैं। 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2, तो यहां से भी 3, यहां से भी 3, ये भी 3 और ये भी कितने 3। या फिर अब देखना यहां पे कि अगर एक में 3 बन रहे हैं तो ऐसे कितने सरफेस है 1 2 3 और 1 4, तो सीधे सीधे 4 3 आई 12। बात समझ आ रही है? तो ऐसे जोड़ के बनाइए यार, वैसे तो यहां से कितने 3 3 6 और 6 12 प्लस 12 और जोड़ दो। यहां से कितने 4 3 7 और 3 10, यहां से कितने बन जाएंगे 10, वो आप यहां पे और जोड़ दो। 2 और 1 3, 3 2 और 2 4, तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हो गए यहां पे 43 हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है यहां तक? कोई डाउट किसी को भी? पक्की बात चल रही है? ईमानदारी झूठ बोल रहे हो सारे? वेरी गुड, इधर आ जाओ। 1 2 3 4 5, तो 10 और 5 तो 15 हमारे यहां से बन गए। फिर 1 2, तो 3 3 6 और 3 9, यानी 3 इधर से बनेंगे, 2 और 1 3 यहां से, 1 और 2 3 यहां से। फिर यहां देखो 1 2 3 6, 1 2 3, यहां पे भी 6, तो 6 दूनी 12 और 3 3 6 और 3 9, तो 14 और 2 16, 2 और 1 3, 36 ट्राइंगल्स। बात समझ में आ रही है? कोई तकलीफ किसी को भी? पक्की बात है? आगे बढ़ते हैं। अब इसका देखिए जरा, 1 2 3 4 5, तो 5 अगर है तो कितना बनेगा 15। 1 2 1 2 1 2 1 2, तो ये कितने हो जाएंगे 3 3 6 3 9 और 3 12, तो जैसे ही इन दोनों को जोड़िएगा तो कितने 27 ट्राइंगल्स। क्लियर है? कोई भी समस्या यहां तक? नोट कर लें इसको, फिर आगे चलते हैं। चलो बता दूंगा बाद में। क्लियर हो गया सबका यहाँ पे? कोई भी डाउट तो ध्यान रखेंगे कि कभी भी अगर ट्राइंगल्स के अंदर इस तरीके से अगर लाइनें डल के आ रही हैं तो क्या ये क्लियर है ना कि ये क्वेश्चंस कर लेंगे आप लोग, इसमें तो कोई समस्या नहीं आने वाली है अब। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। डालें जरा कॉन्सेप्ट 2। अब इसको समझेंगे जरा, एक कॉमन फिगर समझो यहाँ पे। अगर मैं आपको एक ये पूरा का पूरा स्क्वायर के अंदर अगर मैं पूछूं कि ये बताए कि इसके अंदर कितने त्रिभुज हैं, तो क्या बता सकते हैं? इसके अंदर एक भी त्रिभुज है? नहीं है। इसके अंदर कितने त्रिभुज है? 0 है। लेकिन अगर मैं यहां पे इस वाले लाइन से लेकर के यहां तक एक लाइन डाल दूं, अब कितने बनेंगे? 2 बनेंगे क्या? और अगर मैं एक और लाइन यहां से यहां तक की खींच दूं तो अब कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। लेकिन अभी देखते हैं जरा, ए बी सी डी और एक इस मिड पॉइंट को ले लेते हैं ओ। ध्यान देंगे, कोई बात नहीं, आंसर नहीं बदलता है एक बार। अब इधर देखो जरा, तो सबसे पहले देखें तो क्या यहां पे ए बी और सी बनेगा? ट्राइंगल ए बी और सी ये वाला बनेगा ना। फिर अगर देखा जाए तो ट्राइंगल ए सी और डी, फिर ट्राइंगल ए बी और डी, और लास्ट में अगर देखा जाए तो ट्राइंगल बी सी और
डी। टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने बने यहाँ पे? 4। तो ये बड़े वाले मिल गए जो हमको इधर बड़े वाले में दिख रहे हैं। तो अगर हम इसकी और आगे चर्चा ले चलें तो क्या एओसी बनेगा? ट्राइंगल ए ओ सी, ट्राइंगल ए ओ बी, ट्राइंगल बी ओ डी और ट्राइंगल डी ओ सी। तो टोटल कितने हो गए हमारे? 8 हो गए। अब ध्यान से सुनिएगा कि एग्जाम में ना इतना टाइम नहीं होता है कि वहां बैठ करके एबीसीडी लिखेंगे आप लोग। आपने करना क्या है, इसके अंदर यहां पे चुपचाप नंबरिंग करिए 1 2 3 4 और ये जो लास्ट नंबर हो उसके साथ क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने बन जाएंगे यहां पे? 8 बन जाएंगे। बात समझ में आ रही है ना? क्योंकि अगर हम एबीसीडी लिखेंगे तो वहां पे निपटारा हो जाएगा हमारा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो करना क्या है, लेकिन शर्त क्या है अब वो समझेंगे जरा। शर्त बस इतनी सी है कि ये लाइन यहां से यहां तक, ये यहां से और यहां तक, वो बीच में एक लाइन नहीं होनी चाहिए। समझा क्या रहा था वो देखेंगे जरा इधर बगल वाले पे। जैसे अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ये बताइए इस वाले में कितने ट्रायंगल बनेंगे? कितने? 6 बनेंगे। आइए जरा प्रैक्टिकली देखते हैं। ए बी सी और डी। तो यहां पे आप देखेंगे ट्राइंगल क्या बनेगा, ए सी और डी। ट्राइंगल ए या फिर बीसीडी लिख लेते हैं, फिर ट्राइंगल ए सी और डी। क्या यहां पे और कोई ट्राइंगल बनेगा इसके अलावा? बाहर वाले की बात कर रहे हैं हम लोग। नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये जो कंप्लीट लाइन गिवन थी वो इस वाले में हमको दी हुई नहीं है। बात समझ आ रही है सबको? अब इसके अलावा देखो तो क्या यहां से हमारा ट्राइंगल ए ओ सी और ट्राइंगल डी ओ सी बनेगा? तो अगर यहां पे एक इनकम्प्लीट लाइन दी गई हो तो यहां से टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने बनेंगे? 4 ट्राइंगल्स। बात समझ में आ रही है? यानी कि अगर एक कंप्लीट लाइन दी हुई है तो कितने बनेंगे? 8। और यहां पे अगर एक इनकम्प्लीट दी हुई है तो कितने बनेंगे? 4। ये क्लियर है सबको? आगे बढ़ा जाए। ठीक है, देखो जरा फिर क्वेश्चन पहला। चलिए इसका बताइए जरा। 16। बात समझ में आ रही है ना? तो अगर आपने यहां पे 16 आंसर बताया तो गलत हो गया। क्यों गलत हो गया अब यहां समझना जरा। अगर हम ये देखें तो एक में कितना बनेगा टोटल? अभी जस्ट हमने सीखा था ना कितने बनेंगे? 8 बनेंगे। 8 बन रहे हैं इसमें। इसके बगल वाले में भी कितने बनेंगे? तो 8 + 8 16 तो ये बनेंगे। लेकिन जब यहां पे ये छोटे छोटे बॉक्स जुड़ रहे हैं उसकी वजह से क्या ये वाला भी तो एक ट्रायंगल बन रहा है और ये वाला भी एक ट्रायंगल जुड़ रहा है। तो एक हमारा यहां पे बन जाएगा और एक हमारा यहां पे। तो 16 और 2 कितने बन जाएंगे? 18 ट्रायंगल्स। बात समझ में आ रही है? कोई तकलीफ किसी को भी कि यहां पे मैंने एडिशनल 2 क्यों जोड़ा? क्लियर चल रही है? नोट कर लें इसको। स्क्वायर है ना, स्क्वायर में क्या करना होता है, डबल होता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे डबल क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि आधा इधर बन रहा है और आधा इधर। किसी भी साइड से देखेंगे तो जस्ट आधे आधे का डबल हो रहा है, यानी कि जो 4 है उसी का डबल हो रहा है। तो 4 बड़े हैं और 4 क्या है, छोटे हैं, इसलिए हमने डायरेक्टली वहां पे ले लिया। यहां तक कोई समस्या किसी को भी? और हाँ जी। ए बी सी ट्राइंगल कैसे बनेगा? ए बी डी नहीं बनना चाहिए? यहाँ पे मैंने, हाँ ए बी डी लिख लीजिएगा, गलत लिख दिया था। ए बी डी नहीं लिखेंगे, ए डी और सी। एक तो ये वाला बनेगा हमारा और ए डी सी, सही तो लिखा था। ए बी और डी और ए सी और डी। ठीक है।
ये चीज समझ में आ रही है ना? तो ये ध्यान रखेंगे कि जब भी दो कंप्लीट फिगर जुड़ेंगे तो ये जो सेंटर पॉइंट होते हैं इनको कितना जोड़ना है? एक एक, अगर ये कंप्लीट ट्रायंगल बन रहा होगा तब। बात समझ में आ रही है? लेकिन एग्जामिनर ठहरा तुम्हारा पापी किस्म का। नीचे वाला समझ में लगता है क्योंकि सिंगल फिगर नहीं ना पूछेगा कि बताओ इस बॉक्स में कितने, वो तो ओवरऑल सब पूछेगा आपसे, तो हमें तो सारी चीजें देखनी है। चलो देखो जरा, परेशान नहीं होंगे। एक इस वाले बॉक्स की अगर मैं बात करूं तो टोटल कितने बनेंगे दोस्त? 8 बनेंगे। और एक ये भी पूरा कंप्लीट फिगर दिया हुआ है, यहां पे भी कितने बनेंगे? 8 बनेंगे। यहां पे इनकम्प्लीट है, तो याद करो वो पल जब मैं तुमको ये सिखा रहा था, तो यहां पे कितने बन रहे थे? 4। तो यहां पे भी कितने बनेंगे? 4। तो 8 4 12, 12 में 8 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? तो 20 तो ये हो गए। अब देखना जरा, ये वाला एक जुड़ेगा, बिल्कुल जुड़ेगा क्योंकि ये कंप्लीट बनेगा। लेकिन क्या ये वाला बन रहा है? नहीं बन रहा है। क्या ये वाला बनेगा? नहीं बनेगा। एक इसको जोड़ देंगे तो +2 कितना हो जाएगा? 22 ट्राइंगल्स। समझ में आ रही है सबको? कोई तकलीफ? दबाव में तो नहीं कोई बोल दे रहा है कि हाँ सर आ रहा है समझ में? दबाव में नहीं बोलना है। और ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे ऊपर भी दबाव डालना चालू कर दोगे। आराम से प्यार मोहब्बत से पढ़ना है, ठीक है? बस करेंगे नहीं, ये ध्यान रखना। एक में कितने? 8। यहां से भी कितना? 8। तो 8 और 8 16। इसमें से कितने बनेंगे? जस्ट वहां वाले पे ही 4 और 4 इसमें। तो 8 4 12, 12 20 और 4 24। अब ध्यान देना, एक ये वाला जुड़ेगा ना? बिल्कुल। तो +1 करेंगे। क्या ये वाला जुड़ सकता है? नहीं। ये भी जुड़ेगा? नहीं। ये भी जुड़ेगा? नहीं। ये वाला नहीं। क्यों? क्योंकि इनको अलग अलग एक यहां पे। अच्छा एक चीज बताओ, अगर मैं इसकी पूछ लेता तो ये क्या है हमारे पास? ये रेक्टेंगल है। मतलब क्या है? जिसमें दो साइड्स क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो आप देख रहे हो ना यहाँ पे, तो ये बीच में 2 लाइन डालने की वजह से ये दोनों फिगर क्या हो गए? अलग अलग हो गए। तो कितना ऐड करेंगे? तो ये कितना हो जाएगा? 25 ट्राइंगल्स। हाँ जी, मतलब इस वाले में ये वाला ना? हाँ, शुरू में ही फिगर में दिया हुआ है मैंने। थोड़ा सा जूम करके देखेंगे, दिख जाएगा। यहां तक क्लियर है सबको? क्लियर चलिए बात। चलो हो गया ये? क्लियर हो गई बात सबकी? यहां तक कोई डाउट किसी को? अभी आगे बढ़ा जाए। चलो डालिए जरा कॉन्सेप्ट नंबर 3। अच्छा बना ले। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, अभी आपकी ना ये जो स्टार्टिंग में ये जो फिगर्स बता रहा हूं ना, ये सब का सब बेसिक चल रहा है तुम्हारा। एग्जाम में तो ये फिगर पूछेगा। तो जब आप यहां पे बेसिक सीख लोगे तो उसके बाद पता है आपका काम वहां क्या रहेगा? आधे आधे पोर्शन को देख करके, जैसे क्या कर देगा ना, ये यहां मारेगा,
इसको इधर कर देगा और इस वाले को यहां डाल देगा। तो तुमको पता होना चाहिए कि अगर एक स्क्वायर बन रहा है या फिर यहां लाइन डाल देगा, तो अगर एक कंप्लीट स्क्वायर के अंदर है तो कितना बनना चाहिए, सर्कल के अंदर है तो क्या होना चाहिए। जब वो सारी चीजें आप देख लोगे ना, फिर क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होंगे। ये तो समस्या क्या आती है कि यहां जोड़ते हो, अच्छा एक यहां बन रहा है, एक बड़ा वाला, एक का छूट जाता है आपसे। तो ये ध्यान रखिएगा, मर्जर अभी मैं सब करवाऊंगा आपको, लेकिन पहले चलो आगे बढ़ते हैं जरा। कॉन्सेप्ट थर्ड, आप समझिएगा इस चीज को। इस वाले क्वेश्चन से आपसे 3 फॉर्मेट पूछता है वो। अब कैसे कैसे क्या है, एक एक को समझना जरा। ये वाला अभी देखा था हमने, एक में कितने, 8। लेकिन अगर मैं एक इस पे एक वर्टिकल लाइन डाल दूं, अब कितने। तो मैंने एक सिंपल सा उपाय बताया है, करना क्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो कितने हो जाएंगे, 12 ट्राइंगल्स। बात समझ में आ रही है। लेकिन ये फर्स्ट पार्ट है इसका। अब देखो जरा सेकंड वाला क्या पूछता है आपसे। अब अगर यहां पे आप देखिएगा, अब इस वाले को समझना जरा, इसको समझेंगे कि अगर ये पूरी की पूरी कंप्लीट लाइन अगर मैं यहां से यहां तक डाल दिया होता, तो टोटल कितने बनते इस पे, 12 बनते। ठीक है, लेकिन चूंकि ये लाइन ना होने की वजह से आपका एक ट्राइंगल तो ये खत्म हो जाएगा, जो नहीं बनेगा। उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो एक ट्राइंगल आपका ये वाला खत्म हो जाएगा, तो माइनस कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ 2। क्या 2 क्या रहा, कोई और ऐसा है जो किसी और को माइनस कर दे। बात समझ में आ रही है। तो सिर्फ और सिर्फ कितने माइनस होंगे यहां से, 2 माइनस होंगे। तो 12 माइनस 10, सॉरी 12 माइनस 2 करेंगे तो यहां से कितने बन जाएंगे हमारे, 10 ट्राइंगल्स। ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो मेन क्वेश्चन आपको तंग करेगा फिगर के अंदर, वो इसका ये वाला पार्ट। अब इसको थोड़ा सा सावधानी से देखो। अब अगर आपसे पूछा जाए तो कितने ट्राइंगल इस वाले में कम होंगे। अब यहां पे एक ये वाला हटा था तो कितने हो गए थे, 10। लेकिन अगर ये वाली लाइन अगर हट जाए तो कितने कम होंगे, कितने होंगे, 10 होंगे। चलिए देखते हैं जरा, शुरू करते हैं आप लोग का प्रायोजित कार्यक्रम। देखो इधर, इधर देखो। अब अगर हम यहां देखें तो इसकी वजह से एक ट्राइंगल तो देखो इधर से नहीं बनेगा, और एक हमारा ये वाला नहीं, और जो डॉट डॉट रहेंगे ना उसको समझेंगे कि वो ट्राइंगल्स नहीं बन रहे हैं। अगर मैं इसकी बात कर लूं तो क्या एक ये ट्राइंगल बनेगा मेरा, तो कितने कम हो गए अभी यहां पे, 3 कम हुए, सबको दिखाई दे रहा है। उसके बाद से देखेंगे जरा, इससे देखो क्या यहां इस लाइन ना होने की वजह से क्या ये वाला ट्राइंगल भी बनेगा, तो कितने कम हो गए टोटल, 4। और इसके अलावा जैसे ही आप देखोगे तो एक ट्राइंगल मेरा ये वाला भी तो नहीं बनेगा, तो कितने कम होंगे टोटल, 5। तो जैसे ही हम यहां पे 12 माइनस 5 करेंगे तो यहां पे कितने, 7 ट्राइंगल्स। कोई डाउट किसी को यहां तक, क्लियर चल रही है बात सबको, ठीक है, नोट कर लें प्लीज। अब ये ध्यान रखना कि ये तीनों फिगर्स किसी भी फिगर के अंदर डाल करके कंप्लीट इनकम्प्लीट आपको पूछता है वहां पे क्वेश्चन, गॉट इट, नोट कर लें।
26. अब देखिए जरा, एक की अगर बात करी जाए तो एक में कितने, 12 इसमें और 12 इसमें, तो 12 दूनी 24 तो हमारे सामने ये आ गए। फिर एक पॉइंट यहां और एक पॉइंट यहां, तो +2 जैसे ही आप ऐड करोगे बंधु तो कितना बनेगा? क्या यहां तक किसी को तकलीफ? ठीक है, अगले वाले में हो रही होगी तो कोई बात नहीं, लेकिन उसके लिए यहां पे होम्योपैथिक दवाई दे चुका था मैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पढ़ाई में एलोपैथ दवाई मत लेना। अब इसकी अगर मैं बात करूं तो ये कंप्लीट बॉक्स था ना, कितने बनेंगे इसमें? 12 बनेंगे। लास्ट वाले में अगर देखा जाए तो इसमें कितने बनेंगे? 8। तो 12 8 20 तो हमारे ये बन गए। और इसके बाद से अगर देखा जाए तो इस वाले में कितने, ये वाले फिगर के अंदर कितने बन रहे हैं? तो 7 इस वाले में भी और 7 इस वाले में भी, तो कितना? 12 8 20 प्लस 7 दूनी 14, और यहां देखो एक ये बनेगा, बिल्कुल बनेगा, लेकिन ये वाला बनेगा क्या? तो ये नहीं बनेगा, ये बनेगा, हाँ जी बिल्कुल बनेगा, ये बनेगा, साथ में ये भी बनेगा, तो कितना? हाँ जी 7 नहीं 10 आएगा थर्ड वाले। क्या? 7 नहीं 10 आएगा थर्ड वाला जो है। अच्छा सॉरी, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक सेकंड एक सेकंड, हाँ हाँ वही। हाँ जी, भावनाओं में आ गया था मैं थोड़ा। तो ये अगर देख लें यहां पे तो कितना हो जाएगा हमारा? +4 और कर देंगे, तो 12 8 20 और 10 7 17 और 4 1 2 3 4, एक यहां पे ये वाला बनेगा कंप्लीट। ठीक है, एक हमारा कंप्लीट ये वाला बनेगा। ठीक है, एक हमारा ये बनेगा और साथ में ये वाला भी, तो 4 कितने बन जाएंगे यहां पे? और तो +4 कर देंगे, तो 7 4 11, 2 और 2 4, 41 ट्राइंगल्स। यहां तक क्लियर है सबको? कोई भी तकलीफ किसी को भी यहां तक? नोट कर लें प्लीज। क्लियर है यहां तक सबको? कोई तकलीफ? पीछे लास्ट में, ठीक है, बीच में इधर, और आगे चलिए डालिए जरा कॉन्सेप्ट 4। और कॉन्सेप्ट 4 तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। ठीक है, मैक्सिमम जो मर्जर के क्वेश्चन बनेंगे वो कॉन्सेप्ट 4 से ही बनेंगे। यहां तक क्लियर है ना? कोई तकलीफ? चलिए, अब देखना जरा, जो पीछे वाला फिगर हम लोग देख रहे थे, पीछे वाले फिगर की अगर हम लोग बात करें तो यहां पे जो लाइन थी वो वर्टिकल लाइन पड़ी हुई थी ना सीधे, इसी लाइन को अगर हटा करके यहां पे अगर हॉरिजॉन्टल लाइन डाल दी जाए तो आंसर कितना बनेगा? तो बेसिक ही हमको ध्यान रखना है। तो ये कितना बन जाएगा यहां पे? 1 2 3 4 5 6, 6 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो कितने बनेंगे? 12 ट्राइंगल्स। यहां तक समझ में आ रही है बात सबको? ठीक है, लेकिन जब ये फिगर मर्ज होंगे तो वहां पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे। और जिसका आया हुआ है वो चुपचाप बैठे रहेगा, आंसर नहीं करेगा। ठीक है ना, अपना निकाल के चुपचाप बैठे रहेंगे। आराम से देखेंगे, कोई जल्दी नहीं है मुझे सिलेबस खत्म करने की। ठीक है,
आराम से निकालें, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कितने लोगों का 26 आ रहा है? किसी का नहीं आ रहा? आ रहा है ना? हाँ, तो 26 आ तो रहा है, सही तो है आंसर। गजब हाल है। तो 26 जिसका आ रहा है वो गलत है, जिनका 28 आ रहा है वो सही है। ठीक है, अब क्यों ऐसा हो रहा है वो ध्यान से समझ लें जरा, कि जब हम यहां पे दो फिगर्स को देख रहे हैं तो एक में कितना, 12 यहां से भी और 12 यहां से भी, तो 12 दूनी कितना बनेगा, ये 24। बात समझ में आ रही है? फिर यहां देखो, अभी तक आपको ये पता था कि एक ये कंप्लीट फिगर बन रहा है, बस बोर्ड की तरफ थोड़ा सा देखेंगे, अभी बस 10 सेकंड के अंदर समझ में आ जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ में ये जो आपकी लाइन गई है, यहां से एक ये भी तो बन रहा है और एक इसके ठीक नीचे भी बन रहा है। तो ध्यान रखेंगे, कभी भी अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, बात समझ में आ रही है? अगर ये आपको हॉरिजॉन्टल लाइन बीच में कंप्लीट मिल जाएगी, तो ये जो सेंटर पॉइंट है यहां पे, इसको हम लोग दो यहां और दो हम लोग यहां काउंट करते हैं। बात समझ में आ रही है सबको? कोई तकलीफ यहां तक किसी को भी? तो यहां कितना ले लेंगे, +2 या +4? तो +4, तो कितना हो जाएगा, 28 ट्राइंगल्स। ठीक है, नोट कर लें जरा आप लोग बंधु। क्लियर चल रही है बात? कोई तकलीफ यहां तक किसी को भी? आगे चलते हैं। नहीं समझ में आ रही है? चलिए देखते हैं जरा, इधर आइए। एक इसमें कितना बनेगा बंधु, 12। इस वाले में कितना बनेगा? तो ध्यान देना, अगर ये वाली लाइन यहां से यहां तक होती तो एक ये भी बना होता और एक ये भी, तो यहां से कितना बनेगा, 10। इस वाले में भी कितना बनेगा, 12। इस वाले में कितना, 7। इसमें कितने बनेंगे, 8। तो जैसे आप इनको जोड़ेंगे, इनके अलावा अब ध्यान देना, इस वाले पॉइंट को कितना ऐड करूंगा मैं, 1 या 2? ये एक कंप्लीट भी बनेगा मेरा और एक इसके अंदर वाला भी। समझ में आ रही है सबको? और इसके साथ साथ में अगर आप देखेंगे तो इसके ठीक नीचे अगर हम आए तो एक ट्राइंगल ये भी बनेगा हमारा और एक कंप्लीट कौन सा बनेगा, इसके साथ में ये वाला। तो 2 यहां से और 2 यहां से। अब ध्यान देना, ये कितने कितने बनेंगे,
क्योंकि ये कंप्लीट अंदर कोई भी ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो एक यहां, एक यहां। इसके अलावा इस पे बनेगा क्या, कितना बनेगा, एक यहां बनेगा। लेकिन क्या ये वाला बन सकता है, नहीं, तो यहां पे भी नहीं बनेगा। और इसके ऊपर हम चलेंगे तो ये वाला भी नहीं। लेकिन इसके साथ साथ में एक ये वाला ट्रायंगल यहां पे बनेगा। और इसको भी मार्क कर लेना आप लोग कि ये वाला भी बन रहा है। तो कितना बना हमारा, 2 2 4 5 6 7 और एक यहां पे 8। तो +8 और ऐड कर दो। समझ में आ रही है, कोई तकलीफ किसी को, किसी का एक कम या एक ज्यादा आया हो तो पूछ सकता है। मैं भी इंसान हूं, हो सकता है कहीं एक ज्यादा या एक कम लिख दूं, तो देख लेंगे कितने आ जाएंगे, 57। बात समझ में आ रही है ना, तो लिख लेंगे यहां पे टोटल 57। अब ध्यान दीजिएगा यहां पे कि जैसे हम यहां पे जितने भी फिगर्स देख रहे थे, या तो यहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन थी या तो क्या थी, वर्टिकल। लेकिन अगर एग्जामिनर क्या करे, इन दोनों लाइनों को ला करके मर्ज कर दे एक ही जगह, तब क्या करोगे, तो बगल वाले को कूटोगे नहीं ना, कि सब तुम्हारे चक्कर में हुआ है, तुम्हारी शक्ल देख के मैंने सिस्टम ऑन किया था अपना। वहां तो आंसर लगाने पे नंबर आएंगे। तो डालिए जरा कॉन्सेप्ट 6। भाई एक बार बता देंगे यहां तक, अगर कोई दिक्कत है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को भी, तो एक दो क्वेश्चन। कौन सा वाला, ये देखें बंधु यहां आप, यही फिगर एज इट हमने यहां पे भी लिया है। सर ये कॉन्सेप्ट 4 होगा ना। अच्छा ये 4 है, अच्छा ठीक है, डाला जरा कॉन्सेप्ट 5। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने यहां पे, तो क्या करेंगे, नंबरिंग रखेंगे और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 2 से। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 16 ट्रायंगल्स। बात समझ में आ रही है, कोई तकलीफ यहां तक, नोट कर लें। भाई फिगर बता दे रहा हूं कितने हैं, 1 2 3 4 और 5। जरा जिससे जो पूछा जाएगा ना, सिर्फ और सिर्फ वो बताएगा मुझे, सारे लोग नहीं कूद जाएंगे बीच में। ये जो मैंने बाद में येलो पार्ट से जो डिजाइन अभी लास्ट वाले कॉर्नर वाले की जो मैंने बात करी है, इसको मैं यहां अलग से भी निकाल के बना दे रहा हूं। और जिससे पूछा जाएगा सिर्फ और सिर्फ वो उतना जवाब देगा मुझे। और जवाब ये चाहिए कि इनमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने बनेंगे। हाँ कोई नहीं, आराम से निकालें, जल्दीबाजी नहीं है, कोई आंसर नहीं बोलेगा, आराम से देखिएगा। सर ये भी तो
कौन सा वाला? ये वाला? अच्छा, अरे तो बता लेने दीजिए ना, रुक जाइए। इसीलिए तो एक उधर है एक इधर है, दोनों का आंसर देना है ना। रुक जाए, तो दोनों में से कोई भी एक पूछेगा हमसे तो दोनों एक बार देख लेंगे, तो एग्जाम में तंग नहीं आएंगे हम। चलिए बंधु पीछे इधर, आप इसका वाला बता देंगे और आप महोदय इसका बता देंगे। इसका 12, इसका 12। सर इसका 14 गलत बात। इसका कितना आपने बताया? 12। अब आप बताएंगे उसका, आराम से एकदम टेंशन लेके नहीं भाई, समझ लो सब भाई बहन है अपने। नहीं 14 नहीं, मैंने जो बात बोली थी आप उससे एग्री नहीं करते हैं? हाँ तब ठीक है। कितने? 91। अब ध्यान देंगे यहाँ पे कि अब अगर यहाँ ध्यान दो कि अगर मैं इस वाले लाइन को यहाँ पे कर दूं तो टोटल कितना बनेगा? यहाँ से 16 बनेगा ना। लेकिन अगर ये लाइन इनकम्प्लीट यहाँ है तो एक ट्राइंगल मेरा यहाँ से हटेगा और एक ट्राइंगल यहाँ से, तो -2, तो कितना हो जाएगा यहाँ से? 14 ट्राइंगल। क्या इसके अलावा कोई और हटेगा क्या? और कुछ नहीं हट रहा है। लेकिन जैसे ही आप यहां से इस वाले लाइन को बनाओगे, इस वाले फिगर को, तो एक बार आप यहां पे भी इसको देख लेंगे नजर गड़ा करके। तो टोटल कितने होते हैं इसमें? अगर हम इस पूरे के पूरे टोटल की हम बात करें तो कितने बनेंगे टोटल? 16 बनेंगे ना। तो अगर यहां पे 16 है तो माइनस कितना कर सकते हैं हम लोग? यहां ध्यान देना कि यहां से 5 माइनस होंगे या उससे ज्यादा माइनस हो सकते हैं। अरे यही वाला है ये। कितना माइनस करेंगे? 5। आइए जरा देखते हैं कौन कौन सा माइनस होगा। देखो, एक तो हमारा ये वाला खत्म, ठीक है। दूसरा हमारा ये वाला भी तो नहीं बनेगा, तो 3 तो हमारे पास ये हो गए। इसके अलावा अगर हम चलते हैं तो क्या हमारे पास ये वाला ट्रायंगल जो है वो बनेगा? और इसके ठीक ऊपर वाले पे अगर हम चलेंगे तो 4 ये और 1 ये, तो टोटल माइनस कितने हो जाएंगे? बात समझ में आ गई? ठीक है। तो जैसे ही आप यहां करेंगे तो 16 में से 5 को माइनस करेंगे कितना? नहीं, मैंने इसीलिए पहले, क्योंकि इधर दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को, मैंने इसी वजह से ये लास्ट में बना करके, और एक इधर फिगर देख रहे हैं हम। तो जब हम इसको करेंगे तो यहां 16 में से 5 को माइनस करेंगे कितना? 11। बात समझ में आ रही है? कौन सा वाला? इस वाले की बात कर रहे हैं। अरे एक एक करके आ रहे हैं, रुक जाएंगे अभी पीछे। क्या -5 हो गए या उससे ज्यादा या कम हो सकता है? हाँ देखें, अभी और देखें एकदम ध्यान से, इत्मीनान से। पहले बनाओ फिगर, पहले ना कॉपी पे बनाइए। आप लोग दिक्कत ये करते हैं, बनाते नहीं है पहले। रुक जाए, अब रुक जाएंगे एकदम, आवाज नहीं किसी की भी। तो अगर ये वाली लाइन नहीं है तो अब इधर अगर आप देखोगे, ये ग्रीन से बना रहा हूं, क्या इस वाले में ये भी तो हमारा बनेगा क्या? एक ये भी तो एक ट्रायंगल बन रहा है हमारा, तो क्या वो वाला ट्रायंगल हमारा बनता? नहीं। तो ध्यान रखिएगा, टोटल माइनस कितना करेंगे हम यहां से? -6। तो कितने हो जाएंगे यहां पे? 10। बात समझ में आ गई? कोई तकलीफ किसी को अभी भी? और एक चीज बताओ कि क्या ये क्लियर है अभी सबको या नहीं? इस फिगर को एकदम दिमाग के अंदर, मतलब इसको जूम करके, जैसे वो स्नैपचैट पे इधर उधर करते हो ना अपनी रील्स, इंस्टाग्राम वगैरह की, एकदम वैसे ही सेव कर लेना। ये मैक्सिमम टाइम, ये तुमसे CHSL ने पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैक्सिमम टाइम तुमसे ये बॉक्स पूछ रखा है उसने, ये ध्यान रखना। और वहां पे लगे ABCD लिखने तो फिर निपटारा ही हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ रही है? तो इसको नोट कर लें जरा आप लोग। तो ये कितना हो जाएगा? 10। अच्छा, ऊपर से पहले हटा दिया जाए नंबर्स। अब इधर देखो जरा कि ये कितना हमारा, इसमें कितना बनेगा?
16, इसमें कितना 16, ये भी कितना 16, और इसमें भी कितना 16, और ये कितना 10। बात समझ में आ गई सबको? ठीक है। अब अगर हम इस वाले पॉइंट की बात करेंगे तो कितने बनेंगे 2, ये भी कितने 2, तो 6 दूनी 12 और ऐड कर देंगे। अच्छा, अब अगर हम इस वाले की बात करेंगे तो यहां पे कितना बनेगा हमारा, यहां से भी हमारे 2 बनेंगे, लेकिन यहां से कितना बनेगा, केवल और केवल ये वाला अंदर का बनेगा, तो ये कितना 8। बात समझ में आ गई? तो कितने हो जाएंगे 89। क्लियर हो गई बात? कोई तकलीफ किसी को भी? क्लियर है? ये ध्यान रखना यहां पे, ये बॉक्स मैं वापस से कह रहा हूं कि ये तुमसे CHSL मेंस में ना जाने कितनी बार फिगर्स मर्ज करके उसके अंदर डाल के रखा है। बस में आ रही है ना? देख लो, मैं दूसरा यही ले ले रहा हूं। इसको देखो, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इस फिगर की बात करूं, मतलब अगर ये कंप्लीट होता फिगर यहां तक का, तो कितने बनते बंधु? 16 बनते, इसमें तो कोई शिकायत है ही नहीं। लेकिन जैसे ही आप ये देख रहे हो कि ये नहीं है, तो एक ट्राइंगल हमारा यहां नहीं बनेगा, दूसरा वाला ये नहीं बनेगा। फिर आते हैं जरा, तीसरा ट्राइंगल मेरा ये वाला भी नहीं बनेगा। ठीक है, चौथा ट्राइंगल मेरा ये नहीं बनेगा, तो कितने कम हो गए यहां से, एक, दो, फिर एक ये वाला 3, और एक ये वाला 4। क्लियर है ना सबको? अब इसके अलावा अगर देखा जाए तो जब ये लाइन नहीं है, तो इसी लाइन पे एक ट्राइंगल मेरा ये वाला देख लो जरा, ये बनेगा क्या? तो कितने कम हो गए यहां से 5, और इसके ठीक नीचे ये वाली ट्राइंगल, कितने कम हो जाएंगे टोटल 6। तो 10 16 माइनस 6 करेंगे तो कितने ट्राइंगल हो गए 10 ट्राइंगल्स। क्लियर हो गई बात? इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। गॉट इट? यहां तक समझ में आ रही है बात सबको? आगे बढ़ा जाए, चलो। अब देखो, अब जैसे मान लीजिए कि कभी भी अगर हमको ट्राइंगल्स दिया हो, तो डालेंगे जरा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कौन सा नंबर है,
फर्स्ट का 39, 13, ठीक है, 13, ठीक है। हाँ जी, ये -5 है दोस्त। क्लियर है? इधर देखिए जरा, देखो अब इसके दो तरीके बताऊंगा, पहले सिंपल वाला देख लो। अगर मैं यहां पे बात करूं इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट कितने हैं? 9 है। तो मैंने क्या बोला, 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 और -5, तो कितना, 18 -5 कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 13 ट्राइंगल्स। क्लियर चलिए बात सबको? सेम काम हम यहां पे भी, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट कितने हैं यहाँ पे? 16 है। तो हम क्या करेंगे, 16 गुणे 2 -5, तो 16 दूनी 32 -5, तो कितना हो जाएगा? 27 ट्राइंगल्स। ठीक है, बात समझ आ रही यहां तक? अब ध्यान देना, इसको निकालने का एक और तरीका है। तो जैसे मान लो कि आपको यहां पे, अगर मैं बेस की बात करूं, तो बेस हमारे पास कितना बन रहा है दोस्त? यहां पे ध्यान दो जरा, क्या यहाँ पे 1 है, इसमें 2 है और इसमें कितना है? 3 है। यहां पे 1 2 3 एंड 4। तो इसका ऑल्टरनेट तरीका और क्या हो सकता है वो देखते हैं, जरा समझना जरा। यहां तक बात समझ में आ रही है ना सबको? पीछे लास्ट में, बीच में, इधर क्लियर है? और आगे? ठीक है, आगे चलते हैं जरा। देखो, अगर मैं फर्स्ट फिगर के लिए लूं तो हमारे पास बेस कितने बन रहे थे? 1 2 और 3। तो मैं क्या करूंगा, 1 के सामने लिखूंगा सबसे पहले 1, इसको ध्यान से देखते चलेंगे। फिर इस 1 को इस दूसरे वाले नंबर के अंदर जोड़ देंगे, तो कितना बनेगा? 3। फिर इसको जोड़ देंगे इसके अंदर, तो 3 और 3 कितना बनेगा? 6। अब इन सबको जोड़ दो, 6 3 9 और 1 10। बात समझ में आ रही है? लेकिन अभी हमने निकाला है, तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने निकल के आए हैं? 13 निकल के आए, 13 निकल के आए हैं। तो यहां से जो पहला नंबर होता है, बॉटम से टॉप की तरफ फिर जोड़ना शुरू करेंगे, और पहले नंबर को छोड़ देते हैं, फिर दूसरा नंबर जोड़ेंगे, फिर तीसरे नंबर को छोड़ देंगे। अगर चौथा नंबर होता तो उसको क्या कर लेते? जोड़ देते। बात समझ में आ रही है सबको? तो यहां पर हम कितना ऐड कर देंगे, तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे? क्या दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं? कोई तकलीफ यहां तक? तो जरा जो मैंने आप लोगों को दूसरा वाला क्वेश्चन दिया था, जिसका बेस कितना है, खुद से निकालें जरा। कितना? 27। नहीं, तरीका जो बताया था वो समझ में आ रहा है? ठीक है, तो वैसे निकालें एक बार आप लोग स्वयं। हाँ, पहला बॉटम का पहला छोड़ देंगे, ऑल्टरनेट जोड़ते हुए चलेंगे। ठीक है, निकालिए। हो गया? हाँ, नीचे से स्टार्ट करेंगे ऐड करना। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या करेंगे, 1 के सामने किसको लिखा? 1 को। जोड़ेंगे किसको इसमें? 2 में। 2 और 1 मिलके कितना? अब 3 और 3 जोड़ देंगे तो कितना? 6 और 4 जोड़ देंगे कितना? तो 10 6 16, 16 और 4 कितना हो जाएगा? 20। फिर मैंने बोला था आप लोगों से कि पहला छोड़ो, दूसरा जोड़ो, फिर छोड़ो, फिर जोड़ो, तो 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7। तो कितना हो गया? 27। क्लियर है बात सबको? किसी को कोई तकलीफ यहां तक? दुख दर्द पीड़ा पढ़ाई से संबंधित? तो अपना ही शुरू हो जाओ, क्या बताएं सर?
गलती से इंस्टा खुल गया कल, सुबह 4 बजे तक चलाए हैं, तो उसका कोई इलाज नहीं है। उसका इलाज जो है वो सिर्फ और सिर्फ आप खुद हैं, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा। और देखो, जब तक सिलेक्शन नहीं हो रहा है ना, तब तक थोड़ा सा सोशल मीडिया से दूर रहो, ज्यादा बेहतर है। पता ये चल रहा है कि इंस्टाग्राम की क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, कि एसएससी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन 2 गुणे 2 बराबर 4, 5 गुणे 5 बराबर 25, तो 7 गुणे 7 बराबर, एक आंसर मार रहे हो, उसका पूरी रात खुश रह रहे हो कि भाई 2017 का अगर क्वेश्चन लगा दिया तो 2025 में कौन सी बड़ी बात है। बात समझ में आ रही है? तो इंस्टाग्राम के क्वेश्चंस मत लगाया करो। चलो डालिए जरा आगे। अब अच्छा, एक चीज और, इधर देखेंगे जरा, बोर्ड की तरफ देखें आप लोग। ये जो आपको तरीका मैंने बताया है, ये जो शॉर्ट ट्रिक अभी मैंने लिखवाई है, ये ओनली फॉर अप्लीकेबल बेस 3 एंड बेस 4। कि अगर क्वेश्चन के अंदर आपको बेस 3 मिलता है, बेस आपको अगर 4 मिल जाए, तभी जाकर के आपको ये शॉर्ट ट्रिक लगती है। वरना अगर बेस आपका यहां पे 5 आ जाए, बेस आपका 6 आ जाए, तो फिर ये क्वेश्चन अप्लाई करना है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो जरा इन्हीं क्वेश्चंस के नीचे लिखिएगा, इसी में नोट करके नीचे छोटू सी लाइन लिख लीजिए आप लोग कि n माइनस, सॉरी पहले माइनस नहीं, n मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 5 ओनली अप्लीकेबल फॉर बेस 3 और 4। पता चला 5 आ गया, यही मार क्या है, उसका दाग क्या है कि आप ही बताए थे, तो मैं ये भी बता दे रहा हूं आपको। बात समझ में आ रही है? तो मुझे ब्लेम मत करना। क्लियर है? सिर्फ और सिर्फ ये यूनिवर्सल है। 4 दे दे, 5 दे दे, 6 दे दे, उड़ा के आओगे क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नहीं। बात समझ में आ रही है सबको? कोई तकलीफ यहां तक? पक्की बात है ना? चलो आगे बढ़ते हैं जरा, डालिए जरा कॉन्सेप्ट 7। देखो, अब अगर यहां पे देखो तो एक ये कंप्लीट ट्राइंगल है ना, इसके अंदर अगर हम बात करें तो बेस कितने बन रहे हैं? 3 बन रहे हैं। लेकिन अगर इसी के अंदर, इसी फिगर के अंदर उसने एक और ट्राइंगल को मर्ज कर दिया, ध्यान से देखना कैसे। तो अगर हम यहां पे बात करें तो हमारे पास बेस कितनी जगह बन सकते हैं? 2 जगह बेस बनेंगे ना। यानी कि मैं यहां पे भी बेस बना सकता हूं 1 2 3, एंड यहां पे भी बेस बना सकता हूं। अब इसको समझेंगे जरा, पहले इसको समझ लो, फिर इसका जो मेन क्वेश्चन पूछता है वो देखेंगे। ये कितना है? 1, ये 2, और ये कितना? 3। अब ध्यान से देखना, आप 1 2 3 ऐसे लिखो या 1 2 3 ऐसे लिखो, जो सबसे बड़े वाले नंबर होंगे उन्हीं का आपस में कैलकुलेशन करना है। मैंने क्या बोला कि जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा 1 2 3 4, तो ये दोनों बेस कितने हो गए? इसका बेस कितना? 3, इसका बेस कितना? 4। तो जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो 3 और 4 से हो। अब कोई और बहादुर हो जो एकदम चैलेंज करने पे माना हो कि अच्छा ऐसे कैसे, हम तो गलत लगा के आएंगे, वो बेस यहां लिख दे 1 2 3 4, तो यहां जो नंबर उसका मल्टीप्लाई। तो ध्यान रखेंगे कि आप बेस को ऐसे काउंट करो या ऐसे काउंट करो, जो बड़े वाले नंबर्स होंगे उनके बीच का ही कैलकुलेशन हमेशा सही होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो जब भी ये क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे तो यहां पे बेस कितना? 3, इसका बड़ा वाला नंबर कौन सा? 4। तो एक बार इसी नंबर का आपस में मल्टीप्लीकेशन, एक बार इसी नंबर का आपस में एडिशन, और फिर डिवाइडेड बाई 2। तो कितना हो जाएगा? 12 गुणे 7 बटे 2, 2 छक्के 6 सत्ते 42, 42 ट्राइंगल्स। क्लियर है बात यहां तक सबको? ठीक है, नोट कर लें। क्लियर चलिए बात
कि बेस कितना होना चाहिए, बेस के डिफरेंस कितने होने चाहिए, एक डिफरेंस होना चाहिए। यहां 3 तो यहां 4, यहां 5 तो यहां 6, यहां 7 तो यहां 8। बात सुन, हमारी डिफरेंस कितने का बनना चाहिए, हमेशा एक का। आप दोनों लोग मिलके जाना मेरे से, मैं बता दूंगा कौन से बैच में सिलॉक करना था ना आप दोनों लोगों को, तो मैं बता दूंगा शाम में आ जाना, या फिर लिंक ले लेना, तो शाम वाले बैच में सिलॉक कर लेना। पेपर है आप लोगों का, आज नहीं है, मैं बता दूंगा। तो 45 क्वेश्चंस आप मतलब उस पर करवाऊंगा, 45 में से आ जाएगा आपको, ठीक है ना, वहां उसको देख लेना अच्छे से। चलो, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया सबका, कोई तकलीफ किसी को, अभी आगे बढ़ा जाए। चलो, नहीं नहीं नहीं, जो बताया मैंने आपको वही, एक बार मल्टीप्लिकेशन, एक बार एडिशन। हाँ हाँ हाँ, वहां पे मैं कितना, 130, 30, 165 बेस काउंट करेंगे ना दोस्त यहां पे। पुराना बैच इतना आज्ञाकारी, रुलाओगे क्या तुम लोग। चलो, अब यहां पे अगर हम देखें तो यहां पे बेस कितना बन रहा है मेरे दोस्त, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 6, 5 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 5 छक्का 30, 6 5 11, 2 15, 15 कम 15, 15 16, 165 ट्रायंगल्स। क्लियर है यहां तक, कोई तकलीफ किसी को, अभी पक्की बात चल रही है, ठीक है, नोट करिए इसको जरा आप लोग। तो फिर मामला गंभीर हो जाएगा, मामला क्या हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही इक्वल्स हुए दोनों के साइड, तो इक्वल्स होने का मतलब ये हो गया कि हम यहां पे डबल की किसी की भी रिपीटिशन नहीं देख सकते। तो जब रिपीटिशन नहीं देख सकते हैं तो फिर हमारे पास कोई शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं बचेगा, हम सिर्फ और सिर्फ यही कर सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी। समझ में आ गई, ये ध्यान रखेंगे। हाँ, लेकिन जो आपने पूछा है मैं उसको मना नहीं करूंगा, अभी मैं आपको बताऊंगा आगे कि जब आप यहां पे इस वाले क्वेश्चन में आएंगे ना, भाई आजा, ये वाला, तो एग्जामिनर क्या बदमाशी करता है आजकल, जब जैसे सीजीएल मेंस और सीएचएसएल मेंस में यहां पे ये जो क्वेश्चन दिया हो ना, ये वाली लाइन, इसी को क्या करता है वो इरेज कर देगा। एक लाइन वो इधर से भी हटा देगा, एक लाइन इधर से भी, तो उस पे ना ही ये वाला फॉर्मूला काम करेगा और ना ही जो हम यहां देख रहे हैं ना ये काम करेगा। तो उसके लिए क्या होता है, एक वैल्यू होती है छोटी सी, उसी के अंदर वैल्यू रखते हैं और सीधे सीधे आंसर करते हैं, वो भी आगे बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको अभी, ठीक है। लेकिन इसके अंदर अगर उसने सेम कर दिया तो फिर वो वहीं पर क्लोज हो जाता है मामला, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं, जरा डालेंगे जरा टाइप 2, दिखाना जरा एक मिनट, क्या हो गया, क्वेश्चंस है, टाइप 2 मत डालिए, क्वेश्चंस लिखिए तो जरा।
अब बताइए इस पे टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। सर 11 होगा। 24 इसके 11 कितने 22। कोई बात नहीं, इधर देखें आप जरा। अब अगर हम इधर आए तो ध्यान देना, अब देखो मैंने जो आपको बताया है ना उससे कुछ भी अलग नहीं है, ध्यान देना, बस बोर्ड की तरफ देखो। सबसे पहले अगर मैं इस वाले फिगर की काउंटिंग कर दूं तो क्या यहां से मुझे 1 2 1 2 यानी इन दोनों से मिलाकर के मुझे 6 मिल जाएंगे। 3 + 3 = 6 मिलेंगे। ठीक है, एक ट्राइंगल मुझे यहां मिलेगा, दूसरा वाला ट्राइंगल मुझे यहां, मतलब इसको भी एक ही लिखते हैं, माफ कीजिएगा, इसको यहां पे। तो प्लस कितना हो गया यहां पे 2, 8 बन गया यहां पे। अब ध्यान देना कि जैसे ही आपको ये अभी कर दूं, क्या आप अपने एंड से बताइए। नहीं टाइम से ही करूंगा मैं, तो कुछ रिक्वायरमेंट है तो बताओ। मैंने बोला ना रिक्वायरमेंट अपनी बता... हाँ जी, कुछ कह रहे थे आप लोग। कौन सा वाला? अरे इसको ऐसे यहां से मत लो, थोड़ा सा इस वाले को ऐसे इसको लेंगे ना, ये वाला कंप्लीट ट्राइंगल। तो ये कितना हुआ 8। ठीक है, अब ध्यान देना 8 ये हुआ हमारे पास। उसके अलावा देखा जाए तो क्या एक ये ट्राइंगल बनेगा मेरा, एक हमारा यहां बनेगा और एक हमारा ये वाला, कितना हो गया 2। तो 8 और 2 10 ट्राइंगल तो ये बन गए। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो क्या और कोई ट्राइंगल बनेगा इसमें? तो जो अगर हम ये वाला ट्राइंगल बात करें तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे मैं मार्कर चेंज करके ग्रीन से बना दे रहा हूं, एक ये वाला भी तो ट्राइंगल बनेगा। तो टोटल कितने बन गए 11। तो +1 जैसे ही हम यहां करेंगे तो कितना हो जाए, सॉरी, ये 11। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान देना, अब पीछे पढ़ा था तुमने सिर्फ और सिर्फ एक ये पोर्शन, क्या कर दिया इसी में ले आके उसने ऐड कर दिया। अब ABCD निकालते तो तकलीफ होती ना वहां, ये ध्यान रखिएगा बस। यहां तक क्लियर है सबका? इस वाले में बताएं जरा। कितने 22। और कोई?
कितने? 24। क्या हम यहाँ पे बेस को काउंट करके सीधे सीधे आंसर कर सकते हैं? भाई ध्यान दीजिएगा, क्या मैं इसी फिगर को कुछ इस तरीके से समझ सकता हूं क्या? एक ये देख सकते हैं यहां पे। दूसरे की अगर मैं बात करूं तो क्या दूसरा फिगर जो है वो मैं इसको इस तरीके से भी देख सकता हूं? तो ऊपर वाले में कितना, अच्छा ये ध्यान रखना, ये वाली जो लाइन है ना, ये इसको है, वो आपको दिखाने के लिए बस बनाई थी मैंने। ये नहीं कि एकदम दिल पे ले लेना कि अरे सर ऐसे कैसे। तो अगर मैं इस वाले पोर्शन की बात करूं तो यहां से कितना बनेगा? 10 बनेगा। तो जैसे ही आपने यहां पे 10 देखा तो नीचे वाले से कितना? भाई यहां पे भी तो 1 2 3 4, 4 3 7 और 3 10। क्लियर हो गई बात? क्या नीचे वाले में भी सेम फिगर बनेगा क्या? हाँ या ना? दबाव में तो नहीं बोल दे रहा कि बोल रहे हैं तो मान ही लेते हैं। नहीं नहीं, नीचे वाले में तो 10 बनेंगे। यहां पे भी देखो तो 1 2 3 और 1 4, ये कितने बनेंगे यहां से? 10 यहां से भी। अब इसके अलावा अगर आप देखिए तो यहां पे ये वाला जो ट्राइंगल, ये जो लाइन दे रखी है, इससे एक ये ट्राइंगल बना, दो ये बने, दो इधर और दो इधर, तो प्लस कितने कर देंगे? 4। तो आंसर कितना हो जाएगा? 24। बात समझ में आ रही है? कोई तकलीफ यहां तक किसी को भी? पक्की बात है? लाइए जरा, चलो क्लियर है ना? आगे बढ़ा जाए। भाई ऑनलाइन किसी को डाउट होगा तो पूछ लेना। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। कौन सा? अच्छा क्वेश्चंस में नहीं। हाँ, तो इसके बाद स्क्वायर सी तो है। ऐसा कुछ नहीं है, देखो अभी मैं बता रहा हूँ, नहीं नहीं इक्वल नहीं होगा बस। हाँ जी, कितने बन रहे हैं? वेरी गुड। तो टोटल कितने बनेंगे यहां से? 5 ट्राइंगल बनेंगे। बात समझ में आ रही है कैसे? तो अगर हम यहां पे बात करें तो ध्यान देना, एक तो ये बड़ा वाला बनेगा, फिर यहां देखो 2 3 4 और एक ये अंदर, ये सर्कल की वजह से। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि यहां पे जब भी है तो डायरेक्टली देख करके आंसर। क्लियर है यहां तक सबको? ठीक है, आगे बढ़ा जाए। डालिए जरा टाइप 2। ये नहीं नहीं दोस्त, ये सर्कल है ना। अगर ये क्वेश्चन के अंदर, एक सेकंड रुक जाएंगे, मैं आपका डाउट क्लियर कर दे रहा हूं। अगर इसके अंदर ये स्क्वायर दिया अगर होता तो फिर ये ट्राइंगल में कन्वर्ट होता, लेकिन चूंकि सर्कल है तो ये जो कॉर्नर है ये कॉर्नर कभी भी बनेगा नहीं। ठीक है ना? एक सेकंड रुकेंगे, जरा बैटरी चेंज करवा दूं।
वॉइस नहीं आ रही सर, आपकी वॉइस हाँ नहीं आ जी रही। ठीक है। अब यहां से टोटल जो है पीछे कुछ ज्यादा नहीं हराना चल रहा है तुम लोगों का। अब इधर देखना, यहां से टोटल जो है वो आपके दो टाइप के जो क्वेश्चन है वो बनते हैं, ध्यान देंगे। एक बनेगा जब रो और कॉलम इक्वल हो, रो एंड कॉलम इक्वल, और दूसरा बनता है रो एंड कॉलम नॉट इक्वल। ठीक है, समझना जरा यहां पे कि अगर मैं इसकी बात कर दूं यहां पे रो एंड कॉलम की, तो इसका मतलब ये है, अगर हम यहां पे देखें और मैं पूछ दूं कि टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं यहां पे, तो हम कितने बताएंगे, 4 या 5? 5 भाई, 4 तो ये छोटे छोटे वाले अंदर है, और एक क्या है हमारे पास, बड़ा वाला। तो यहां ध्यान रखेंगे कि अगर कभी भी हमसे रो और कॉलम पूछता है तो ये कितने, 1 और 2, 1 और 2 इन्हीं नंबर्स का स्क्वायर कर दो किसी भी एक साइड का। तो यहां पे अगर हम लेंगे तो कितने हो जाएंगे, 1 + 4, डायरेक्टली कितना आ जाएगा हमारा, 5। यहां तक समस्या नहीं है ना। दूसरा देखते हैं जरा, इसमें क्या करेगा कि रो और कॉलम्स जो है वो कभी भी इक्वल्स नहीं होंगे, जैसे 1 2 3, 1 और 2। बात समझ में आ रही है यहां तक? ठीक है, तो पहला क्या हुआ, रो और कॉलम इक्वल्स थे, दूसरे वाले में क्या है, रो और कॉलम इक्वल नहीं है। अब मजे की बात यहां पे ये है दोस्त मेरे, अब इसको यहां से थोड़ा सा समझना कि आजकल जैसे देखो प्री में तो वही चल रहा है जो पैटर्न जो था वही, लेकिन जब मान लो मेहनत करके प्री निकाले अच्छी बात है, मान लो गलती से प्री निकल गया, बात समझ में आ रही है, तो वहां पे ध्यान रखना कि वहां पे आपको ट्राइंगल प्लस स्क्वायर एक साथ आजकल काउंट करवा रहा है, दूसरा स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल, इन दोनों के कॉम्बिनेशन में पूछ रहा है वो। तो आपने ये ध्यान रखना है कि ये दोनों के साथ से कॉम्बिनेशन पेपर में आए या ये वाले, लेकिन बेसिक्स हमेशा पकड़ के चलोगे तो क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं जरा, सबसे पहले डालेंगे टाइप 1 या कॉन्सेप्ट 1, और यहां डाल देंगे कॉन्सेप्ट 2। किसका, कौन सा, मैंने तो ये बताया ही नहीं, मैंने बोला कॉन्सेप्ट 1 डालिए। ठीक है, चलिए। देखो यहां पे अगर हम देखेंगे तो 1 2 1 2 कंप्लीट फिगर है, 1 2 3 4 5, तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो यहां से कितने मिल जाएंगे मुझे, टोटल है कितने, 5 का मल्टीप्लाई कर दो तो कितने, 25 स्क्वायर्स। क्लियर होगी बात, कोई तकलीफ किसी को भी, क्लियर है? उधर वाला निकाले 26, और कोई
9 और 10 4 14। क्या किसी का 29 नहीं आ रहा? 29 आना चाहिए ना। -3। अगर हम यहां देखें, इधर देखो जरा आप लोग कि यहां पे 1 2 3, 1 2 3, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। तो जैसे हम इसको करेंगे तो 9 + 1 + 4, तो 14 तो मुझे ये बड़े वाले से मिल गया। बात समझ में आ रही है? अगर मैं इस वाले बॉक्स की बात कर दूं तो 1 2 1 2 1 और 2, ये यहां से भी कितना मिलेगा मुझे? तो 5 यहां से मिलेंगे, 5 मुझे यहां से और 5 ही मुझे यहां से। तो 5×3 = 15। तो कितना कर देंगे? 14 में कितना जोड़ेंगे? 12। मैंने क्या बोला? जोड़ा कितना हमने यहां पे? 15, लेकिन यहां कितना जोड़ेंगे हम लोग? 12। अब समझिएगा क्यों। यहां ध्यान दीजिए, अगर दोस्त मेरे, अगर मैं इस एक ये बड़े वाले की बात करूं जिसको हम यहां पे 5 ले रहे हैं, क्या हमने इस वाले को इस फिगर के अंदर काउंट कर लिया है कि नहीं? देखना जरा इस पे। क्या इस वाले को हमने इस 14 में काउंट कर लिया है कि नहीं? हाँ या ना? किया है ना? तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो 1 2 और 1 3, तो हमको यहां से माइनस कितना करना पड़ेगा? -3। तो आएगा कितना? 12। तो जैसे 14 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 26 ट्राइंगल्स। ये समझ में आ रहा है -3 क्यों किया है? कितने लोगों को समझ में नहीं आया? सर फिर से बता दीजिए। जी बिल्कुल, मेरे खुद नहीं समझ में आया मैंने क्या बताया है। अब ध्यान से सुनना। देखो, ये चीज क्लियर है ना कि इस पूरे के पूरे बॉक्स की अगर मैं बात करूं तो ये 5 बनेगा, यहां से भी 5 बनेगा और यहां से भी। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं, सारी कैलकुलेशन हटाते हैं जरा पहले। मैं अगर अब आपसे सिर्फ और सिर्फ सिंपल तरीका एक चीज ये पूछता हूं कि ये बताइए कि इसमें टोटल कितने स्क्वायर बनेंगे इस वाले फिगर में, बताइएगा। सपोज करिए मैं आपको ये फिगर 3 दे देता हूं, तो हम क्या करेंगे यहां पे? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 1 + 4 + 9, तो कितना होएगा यहाँ पे? 14। 14 तो मेरे पास ये बन गए। अब ध्यान से देखिएगा कि जब मैं यहां पे इस वाले की बात कर रहा हूं तो क्या ये तीनों बॉक्स जो है ऑलरेडी मेरे इस 14 में काउंट हो चुके हैं ना? मैंने इस 14 में काउंट कर लिया ना। लेकिन यहां पे अगर आप देखेंगे तो इसी 14 के ही साथ में मैं इस पूरे के पूरे बॉक्स को 5-5 कैलकुलेट कर रहा हूं ना। 5-5 कैलकुलेट कर रहे हैं ना, जबकि ऑलरेडी इसमें का एक हम इस 14 में, इस वाले में ये स्क्वायर होगा ना, तो 3 क्यों लिख दिया है मैंने यहां पे? इस 14 के अंदर ये तीनों एक एक बार काउंट हो चुके हैं। अब मुझे इसके अंदर वाले की बस काउंटिंग करनी है। तो 1 2 3 और 1 4, तो 4 4 8 और 4 12। अभी बात समझ में आ गई सबको? कोई तकलीफ किसी को भी? तो यहां पर हम क्या कर देंगे? 12 ऐड करेंगे, 26 स्क्वायर। क्लियर है बात सबको? कोई भी तकलीफ? प्लीज नोट कर लें। अच्छा चलो एक क्वेश्चन और कराते हैं फिर छोड़ देते हैं तुम लोगों को, ठीक है? ध्यान रखिएगा, यही क्वेश्चन आपसे पूछेगा मर्ज करके। अभी इसी का ये बड़ा भाई है, छोटा भाई अभी आ रहा है, फिर बड़े भाई दोनों, छोटे भाई दोनों मिलकर प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा करेंगे, दोनों के दोनों मिक्स हो जाएंगे। आ जाओ जरा, तुम लोग मत करना।
कितने कितने 39 कुछ नहीं। चलो देखते हैं जरा, यहां की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो इस वाले से कितना मिलेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, टोटल यहां से कितना बन गया मुझे 14। अब इसको ध्यान देना, ये जो बॉक्स स्क्वायर बने हैं यहां से कितना मिलेगा, क्या इसमें कुछ माइनस करेंगे, नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये इसके अंदर नहीं है, रिपीटेशन किसी का भी नहीं। तो 1 में 5, तो टोटल कितने हैं 4, तो सीधे 1 में 5 तो 4 में कितने हो जाएंगे 20। तो जैसे ही हम यहां 20 करेंगे तो 34। बात समझ में आ गई, ये दोनों फिगर क्लियर हो गए, पक्का ना। तो नेक्स्ट क्लास में अब ये दोनों फिगर ऐड हो जाएंगे, ध्यान रखना। तो अगली क्लास में इसी के आगे कराएंगे। यहां तक क्लियर है सबको, कोई तकलीफ पीछे लास्ट में, कोई डाउट बीच में इधर और आगे, ऑनलाइन किसी को कोई डाउट यहां तक पूछ लेगा। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में इसके आगे करेंगे, ठीक है। चलो थैंक यू क्लास, ऑल द बेस्ट।